गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जनरल अवेयरनेस का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था एमसीक्यू का, आज उसका क्लास नंबर 3 है। यहाँ पे क्लास 1 नहीं होगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा। आज इसका क्लास कितना है? आज इसका क्लास नंबर 3 है। तो जो लोगों ने अभी तक लास्ट 2 क्लास नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। लास्ट 2 क्लास में हम लोग 25-25 करके 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर था, नेक्स्ट क्लास मिसलेनियस था। आज का क्लास भी मिसलेनियस ही होगा और आज के क्लास में भी हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आगे भी करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देर ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। क्या बोल रहा है? अलाई दरवाज़ा, द साउदर्न गेटवे ऑफ कुआतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड बाई। जो अलाई दरवाज़ा है वो किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया है? 3 ही ऑप्शन डाले मैंने इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में। तो बताओ किसने बनाया है इसको। जो अलाई दरवाज़ा है जो कि साउदर्न गेटवे है कुआतुल इस्लाम मॉस्क का दिल्ली में, वो किसने बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डैश इन चाइना इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे। तो कौन सा, चाइना का कौन सा ऐसा जो कैनाल है जो कि मैन मेड है और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है, मतलब कैनाल है, कौन सा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रैंड कैनाल। तो चाइना का जो ग्रैंड कैनाल है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी पूछा गया है और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी कोई ना कोई सेट में ये पूछा जा सकता है। जितना सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ करके जाना, क्योंकि यहाँ से कॉमन मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा था? इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कब साइन किया गया था? कब साइन किया गया था? इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस नदी है उसको लेके एक ट्रीटी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1960। आगे बढ़ते हैं। डैश आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। कौन किसको बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट? मतलब 2 या उससे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है उसका जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको कौन से नाम से बुलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ही होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट होता है, मतलब इक्वली डिजॉल्व होता है सब कुछ, इसलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है, क्योंकि हर जगह पे ये सिमिलर होता है, सेम होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वेयर एंड टियर ऑफ। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इकोनॉमी में जो लोग एकदम नहीं पता है जिन लोगों को, उन लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो वेयर एंड टियर है इससे मेजर किया जाता है डेप्रिसिएशन, तो इसका जो वेयर एंड टियर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से इसको मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब इकोनॉमिक्स का सेशन लेंगे तो ये सब लेके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तब बहुत आसान लगेगा ये सब, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है इसमें से कौन सा मोन्यूमेंट ऐसा है जो कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है? बुलंद दरवाजा, कुतुब मीनार, कुआतुल इस्लाम मॉस्क, अलाई दरवाजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत गलती होता है। ये एक नोट छुपा देता है क्वेश्चन में और लोगों को दिखता नहीं है, वो कुछ भी इधर से मार्क कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कुतुब मीनार भी तो कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कुआतुल इस्लाम भी पार्ट है, तो कुछ भी मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इन व्हिच ईयर नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश। जो नाबार्ड है वो कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था? 1978, 1979, 81 या फिर 82। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1982। नाबार्ड जो है वो 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। अंडर व्हिच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 269, 74, 368 या फिर 374। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लाने का जो
परमिशन है वो दिया जाता है। Which of the following pairs is associated with the taxation system of Marathas? मराठास के टैक्सेशन सिस्टम के साथ इसमें से कौन सा पेयर जो है वो एसोसिएटेड है? चौथ एंड सरदेशमुखी, जाट एंड सवाड़, पोलाज एंड पड़ौटी एंड इक्ता एंड जागीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथ एंड सरदेशमुखी। यही है मराठाओं का जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ नाम। ठीक है, नाम ही समझो इसको, ये दो नाम है जो कि मराठास के टैक्सेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज। कौन से एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है वो छीन के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया था? ब्रिटिश जो क्राउन है, क्राउन को दिया गया था कौन से एक्ट के चलते हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 में इंडिया का जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको छीन के। Which among the following is the food tube? कौन सा इसमें से फूड ट्यूब है? थाइमस, लैरिंग्स, एओर्टा या फिर ओसोफेगस। तो ये जो ओसोफेगस है इसको फूड ट्यूब के नाम से जाना जाता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं, जो नाली से ये खाना नीचे उतरता है, उस नाली को ओसोफेगस के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हजार चौरासी माँ? ये जो हजार चौरासी माँ किताब है ये किसने लिखा है? रीता कोठारी, सुगता कुमारी, महाश्वेता देवी या फिर कृष्णा देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोस्फियर इज प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है? ओजोन किसका प्रोडक्ट है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो किसका जो, इधर एक्टिंग नहीं होगा, रिएक्टिंग होगा शायद, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। तो ओजोन जो है वो किस में चेंज हो जाता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो चेंज होता है ये किसके वजह से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूवी रेडिएशन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं और किसके बीच में ये लड़ा गया था बैटल ऑफ चौसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह और सूरी के बीच में ये जो बैटल है वो लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ चौसा। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में भी देखा था, जहाँ पे हुमायूं हार के भाग गया था, वो भी शेरशाह सूरी के साथ ही हुआ था। तो याद रखना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? रिवर और उनका ट्रिब्यूटरी के पेयर में कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? इन द सुबर्णसिरी, अलकनंदा, पिंडार, कृष्णा, मजरा या और गोदावरी, काबिनी। तो इनमें से कौन किसका, इसका जो एक नदी है और दूसरा उसका ट्रिब्यूटरी है, तो कौन सा पेयर करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा एंड पिंडार। जो पिंडार है वो अलकनंदा का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, याद रखना, ये वाला जो पेयर है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल? मतलब क्या कौन से अमेंडमेंट में ये रूल किया गया था कि तुम अगर जीत गए हो इलेक्शन में, डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद और एक पार्टी जो पार्टी है वो चेंज करना इस तरीके से जीत जाने के बाद, तो इलीगल इसको कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 52nd अमेंडमेंट। जो 52nd अमेंडमेंट है वहाँ पे ये जो डिफेक्शन है अनदर पार्टी में जाने के, इसको इलीगल डिसाइड किया गया था। द फर्स्ट इलेक्शन सेल which is the nearest to the nucleus never holds more than n electron where n is equal to, क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा बताओ? क्या बोल रहा है? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेल है जहाँ पे नियरेस्ट होता है जो न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, तो इसका जो नियरेस्ट सेल होता है इसमें क्या होता है कि नेवर होल्ड मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू, कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है? n इलेक्ट्रॉन ये होल्ड कर सकता है, n से ज़्यादा कभी नहीं होगा। n का वैल्यू क्या होगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2। इलेक्ट्रॉन का मतलब जो न्यूक्लियस है उसके जस्ट बाहर जो शेल होता है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the lowest melting point? इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? लेड, जिंक, सिल्वर या फिर टीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन। टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इन चारों में से सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946? इसमें से कौन कैबिनेट मिशन प्लान जो हुआ था 1946 में उसमें मिनिस्टर नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इनमें से मिनिस्टर नहीं थे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, हाउ मच ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्रीज? तो इंडिया का जो स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 का, उस रिपोर्ट के तहत कि टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसमें से कितना पार्ट जो है वो फॉरेस्ट और ट्री से कवर किया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24.56%। याद रखना 24.56% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सक्सीडेड। फॉरेस्ट सर्वे जो होता है वो कौन कराता है? फॉरेस्ट सर्वे जो होता है वो कौन कराता है? AMPRC, PISFR, FSSAI या फिर FCI? ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों फूड रिलेटेड काम करते हैं। एक तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड रेगुलेट करते हैं, जो क्वालिटी है वो रेगुलेट करता है। तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में PISFR। इसका जो फुल फॉर्म है वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे। फुल फॉर्म क्या है वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे। इसका कमेंट ज़रूर करना। इसका जो फुल फॉर्म है वो कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ जर्कोनियम? जो जर्कोनियम है उसका एटॉमिक मास क्या है? 89.22, 90.22, 91.22 या फिर 81.22? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 91.22। तो यही है जर्कोनियम का एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, किसने ये किताब जो है वो लिखा है? ओलिविया लैंज, चार्ल्स डार्विन, बराक ओबामा या फिर नवीन चावला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बराक ओबामा। बराक ओबामा ने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। बराक ओबामा का लिखा हुआ किताब है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज द अम्बुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? डबल दा हो गया था, एक काट दिया मैंने। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स द अम्बुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जो अम्बुबासी फेयर होता है वो कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जगन्नाथ टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल या फिर केदारनाथ टेम्पल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल में जाके ये सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट होता है अम्बुबासी फेयर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। एलिसा हिली हु क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द हाईएस्ट स्कोरर इन द वुमेन्स T20 इंटरनेशनल बिलोंग्स टू? कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं? जापान, इंडिया, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो एलिसा हिली कौन से देश से बिलोंग करते हैं? एलिसा हिली बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के प्लेयर है, विकेट कीपर बैट्समैन है एलिसा हिली, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में, वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर बनाया है। ठीक है, तो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो सेशन को एक लाइक करते हुए जाना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।